जय हिंद, नमस्कार साथियों, वेलकम टू PWR। दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब फैमिली फिजिक्स विद रोशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं, यानी कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, definitions related with mirror। मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस कौन कौन सी होती हैं, इसको हमको देखना है। तो दोस्तों, इसमें टर्मिनोलॉजी आपके कौन कौन से टर्म यूज किए जाएंगे। तो एक होता है आपका पोल। फर्स्ट आपका क्या आता है, पोल। फिर दूसरा आपका आएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड आपका आएगा, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर आएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर आपका आएगा फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कर लेते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आएगा आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आपका आएगा क्या, फोकस। और फिर आपका आएगा फोकल लेंथ। फिर आएगा आपका फोकल प्लेन। और लास्ट वाला आपका रहेगा क्या, अपर्चर। और एक हेडिंग और हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो इतनी टॉपिक्स हमको पढ़ना है। किसी मिरर का पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, और आपका अपर्चर क्या होता है, और रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन क्या होती है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए समझते हैं दोस्तों। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वैसे प्लेन मिरर का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। इसलिए जिक्र नहीं किया जाता है क्योंकि प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा सीधा है, सिंपल है। तो सिंपल मिरर का हो या फिर प्लेन मिरर का हो, तो वो तो आपका साइड कर लिया जाता है। हम लोगों को जो मेन पढ़ना है, आपका हमारा जो मेन मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो दोस्तों, ये जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते थे, स्फेरिकल मिरर, ये आपके कितने टाइप्स के होते थे, दो टाइप्स के होते थे। एक होता था हमारा क्या, कॉनकेव, और दूसरा होता था क्या, कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता था, तो ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, ये आपका क्या होता था, कर्व्ड इनवर्ड होता था। यानी कि इस पर पॉलिश जो है वो बाहर से की जाती थी, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो जाता था, ये आपका अंदर की तरफ दबा रहता था। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था, तो ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका क्या होना चाहिए, कर्व्ड आउटवर्ड होना चाहिए। यानी कि इसमें पॉलिश आपका भीतरी सतह से होता है, इनर सरफेस पे होता है, जिसकी वजह से इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पे कहाँ पे होता है, आउटवर्ड होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। ओके, आइए समझते हैं डेफिनेशन। पोल, पोल क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका किसी भी स्फेरिकल मिरर का ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि जिससे आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ
reflecting surface of a spherical mirror is called its pole. किसी भी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल कहा जाता है. आई रिपीट वंस अगेन, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. किसी भी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को उसका पोल कहा जाता है. जैसे ये आपका मिरर है, तो इसका जो आपका मिड पॉइंट है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं. आई होप आपको पोल समझ आया होगा. नेक्स्ट है दोस्तों क्या आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर. आइए समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है. तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा, कल मैंने बताया था जो आपके स्फेरिकल मिरर है या फिर कोई भी मिरर है, तो मिरर बनता कैसे है? तो सबसे पहले ये आपके ग्लास के कुछ पार्ट कट किए जाते हैं. मेरे कहने का मतलब क्या है, एक जो ग्लास होगा वो बहुत बड़ा होगा, इसको क्या किया जाता है? कट किया जाता है. तो कट करने के आधार पे उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका डिवाइड होता है कि वो आपका प्लेन होगा या फिर आपका स्फेरिकल होगा. तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका प्लेन होता है तो उसको हम लोग प्लेन मिरर बोल देते हैं, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका स्फेरिकल होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं. तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यही है, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या रहा होगा? ये जो आपका ग्लास का जो कटिंग पार्ट रहा होगा, ये आपका स्फेरिकल रहा होगा. इट मीन्स मेरे कहने का मतलब समझिएगा आप लोग, ये जो रहा होगा ये पहले एक स्फेयर रहा होगा, एक गोला रहा होगा. बात समझ में आ रहा है? ये पहले अपने आप में एक क्या रहा होगा? गोला रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझाते हैं, एक मिनट समझिएगा. जैसे ये आपका एक गोला रहा होगा पहले, ठीक. अब हम लोगों ने क्या किया, इसको बीच से हम लोग कट कर दिए होंगे. बीच से कट करने के बाद हम लोग क्या किए होंगे, अगर हम लोग इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा. ठीक है. अगर यही आपका स्फेरिकल रहा होता और इसको कट करने के बाद अगर हम लोग इसके भीतर से पॉलिश किए होते, अंदर वाले साइड को पॉलिश किए होते, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हुआ होता, तो ये आपका कॉन्वेक्स होता है. और जब हम लोग बाहर बाहर करेंगे पॉलिश, तो भीतर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये आपका क्या होता है? कॉनकेव होता है. तो मैं इसी को समझाना चाह रहा था कि ये जो आपका मिरर होता है, सबसे पहले तो एक स्फेरिकल, एक स्फेयर ग्लास रहा होगा ना. तो जो आपका मिरर होता है, जिस ग्लास का, जिस स्फेयर का कटा हुआ एक पार्ट होता है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अरे भाई अगर ये स्फेयर है तो इसका एक सेंटर तो रहा होगा, तो इसको बोला जाता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. आई रिपीट वंस अगेन, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं समझिए. हम लोग पढ़े हैं दोस्तों पोल, और एक पढ़े हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल क्या होता था? तो किसी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, इसका जो मिड पॉइंट होता था, इसको हम लोग बोलते थे क्या? पोल. ओके. और ये जो आपका मिरर होता था, किसी न किसी एक स्फेयर का कटा हुआ एक पार्ट होता था, तो इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. मिरर का वह सेंटर जिससे कि मिरर काट करके बनाया गया होता है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. गोले का वह भाग, वह केंद्र जिससे मिलकर के आपका एक मिरर बना होता है, इसके सेंटर को बोला जाता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. आई होप आपको समझ आया होगा. सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर.
आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाने वाली जो लाइन होती है इसको बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसको बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस क्या होती है दोस्तों? आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई स्फेयर है, कोई सर्कल है, तो सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होती है, सेंटर से इस सर्कल की जो आपकी जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। तो यहाँ पर सेंटर से लेकर के जो पोल होगा, सेंटर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या? फोकस। आइए समझते हैं फोकस क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन जानना पड़ेगा। जैसे क्या है, अगर कोई लाइट है जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाती है उस पॉइंट को बोला जाता है क्या? फोकस। आई रिपीट वंस अगेन, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर एट विच a ray of light parallel to principal axis is meeting or appear to meeting in case of convex mirror। convex mirror में ये क्या होगी? मिलती हुई अपीयर होगी। जैसे देखिए समझिए, जैसे ये अगर आपका कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है तो ये इसका पोल हो जाएगा, ये इसका फोकस हो जाएगा, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो फोकस क्या होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी, इसमें एक्चुअली में मीट करती है और इसमें इससे क्या होगी? आती हुई अपीयर होगी। इसको बोला जाएगा क्या? फोकस बोला जाएगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, फिर से समझिएगा। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस is meeting or appear to meeting after reflection from the mirror is called principal focus or focus। किसी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाती है या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। Okay, the point on the principal axis at which a ray of light which is parallel to principal axis is meeting or appear to meeting after reflection from the mirror is called its focus, and focus is denoted by capital F। focus को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या? फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से लेकर के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है क्या? फोकल लेंथ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से लेकर के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एफ से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या?
फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है दोस्तों? तो फोकस से होकर के जाने वाला जो प्लेन होता है, फोकस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका प्लेन लिया जाता है, इसको बोला जाता है क्या? फोकल प्लेन। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ये आपका फोकस है, किसी मिरर का ये फोकस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो आपका प्लेन लिया जाएगा, इसको बोला जाएगा क्या? फोकल प्लेन। तो अ प्लेन परपेंडिकुलर टू फोकस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन। किसी मिरर के फोकस से होकर के जाने वाला जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है, उसको बोला जाता है क्या? फोकल प्लेन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आपका किसी मिरर का, ये जो आपका पेरीमीटर कह सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, मीन्स जहां से लेकर के जहां तक कटिंग पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बाउंड्री होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। मीन्स अपर्चर ये बताता है कि मिरर आपका जो मिरर का साइज है वो आपका छोटा है कि बड़ा है। तो अपर्चर क्या है? द पेरीमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। किसी मिरर का जो पेरीमीटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका क्या? अपर्चर। लास्ट है दोस्तों हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है? आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो फोकल लेंथ होती है वह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो फोकल लेंथ होती है यह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। चाहे मिरर आपका कोई भी मिरर क्यों ना हो, चाहे मिरर आपका प्लेन मिरर हो, या फिर आपका स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर हो, या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, जो फोकल लेंथ होगी हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा? आधा होगा, हाफ होगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज ऑलवेज 1/2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ इज 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो फोकल लेंथ होती है वह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्या? डेफिनेशंस रिलेटेड विथ मिरर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। दोस्तों अगर आप सबको समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हो, मुझे अच्छा लगे। मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ लेकर